ये बीएससी सेकंड ईयर के लिए बॉटनी सेकंड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इन्हें एक बार जरूर पढ़ के जाना चाहिए। चलो अपने इनकी बात कर लेते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक तो ट्यूनिका कार्पसवाद और ये हो गया उत्तक जनवाद। ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पक्का आ जाएगा। इनमें से 18 क्वेश्चन है। आपके 2021 के सिलेबस के हिसाब से आपको 6 क्वेश्चन करने होते हैं ए सेक्शन के अंदर 10 के अंदर से, तो उसमें से 6 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे। आप आराम से बेफिक्र होकर इसको पढ़ के जाइए। तो इसमें ट्यूनिका कार्पसवाद, उत्तक जनवाद, स्थायी उत्तक किसे कहते हैं, विभज्योतक उत्तक किसे कहते हैं, ठीक है। विभज्योतक उत्तक की बात करें तो इसके अंदर आपको 3 डिवाइडेशन में आ जाता है ये कि कार्य के आधार पर विभज्योतक उत्तक के प्रकार बताइए, स्थिति के आधार पर और विभाजन तल के आधार पर। इनमें से एक क्या है कि 3 नंबर का क्वेश्चन भी उठ सकता है ये विभज्योतक उत्तक के क्वेश्चन में से। उसके बाद में जलरंध्र किसे कहते हैं, स्क्लेरिड तथा सिस्टोलिथ में डिफरेंस बताओ, टाइलोसिस क्या है। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है बारक किसे कहते हैं, मूल कोटरिका किसे कहते हैं। फिर अपना क्वेश्चन आ गया कैरियोप्सिस, वेलामैन उत्तक, कपास से सूत का निर्माण। ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़नी भी चाहिए। अपगलन की क्रिया। फिर उसके बाद में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है सर्पगंधा, अफीम, अश्वगंधा, ग्वारपाठा के औषधीय महत्व, इनके बोटेनिकल नाम भी आपको याद करने चाहिए। इसके बाद में अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है तो वो आता है कैस्पेरियन पट्टिका किसे कहते हैं, फुज के रेशे और पारा रबड़। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना जरूर चाहिए। इसके बाद में चलो अपने सेक्शन बी की बात कर लेते हैं। तो सेक्शन बी के अंदर एक नंबर क्वेश्चन है कार्प कैप्पेवाद किसे कहते हैं। कार्प कैप्पेवाद के साथ साथ आप प्राथमिक व द्वितीयक जाइलम में डिफरेंस, ये भी आपको क्वेश्चन पढ़ लेना अच्छी तरह से। उसके बाद में इसके अथवा में जो क्वेश्चन है वो है बुल्लीफॉर्म कोशिका किसे कहते हैं। बुल्लीफॉर्म कोशिका के साथ साथ आप उसके कार्य भी याद कीजिए। 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो है एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में डिफरेंस किस में आएगा। एक बीजपत्री तना में आ सकता है, पत्ती में आ सकता है, मूल में आ सकता है। इन तीनों में से एक डिफरेंस पक्का आ जाएगा। उसके बाद में आता है मारक कोशिका के कार्य बताइए। इसके बाद में अपने 5 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अंत और अंतराजाइलमी फ्लोएम में अंतर। ये क्वेश्चन क्या होता है कि कई बार अपने को उलझाने के लिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं, लेकिन आपको अच्छी तरह से इसको पढ़ लेना है। अंतराजाइलमी फ्लोएम किसे कहते हैं, अंतराजाइलमी फ्लोएम किसे कहते हैं। उसके बाद में लेप्टिडिन या तने की काट का चित्र, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 औषधीय प्लांट के नाम आपको अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। औषधीय प्लांट के अंदर आपको क्या याद करना है कि एक तो उनका बोटेनिकल नाम सीधा और नॉर्मल नेम, फिर कुल का नाम और उपयोग। 4 उपयोग, कम से कम 3 या 4 उपयोग आपको अच्छी तरह से याद होने भी चाहिए। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कपास, नारियल और मूंगफली। इन तीनों में से एक क्वेश्चन इस बार कंफर्म आ जाएगा 2021 के पेपर में। इनमें से या तो बड़ा क्वेश्चन आपको पुट कर लिया जाएगा या फिर छोटे क्वेश्चन में या तो इनके बारे में, कार्य की महत्व के बारे में पूछ सकते हैं या फिर टिप्पणी लिखो कुछ भी। फिर चाय की पत्ती, कृषि प्रोसेसिंग, और उसके बाद में मसाले व कॉन्डिमेंट्स में डिफरेंस। इसके बाद में अगर अपने सी सेक्शन की बात करें तो सी सेक्शन में इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है द्विबीजपत्री में पाए जाने वाले रंध्रों के प्रकार, संरचना व कार्य का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है। उसके बाद में जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है उनमें डिफरेंस बताना है, चालनी नलिका और चालनी कोशिका किसे कहते हैं। क्वेश्चन शॉर्ट में भी पुट हो सकता है, आपको इन्हें अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। और प्ररोह शीर्ष और मूल शीर्ष में डिफरेंस, विभज्योतकीय उत्तक किसे कहते हैं, स्थायी उत्तक किसे कहते हैं, वाहिकाएं और वाहिनिकाओं में डिफरेंस कीजिए। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो एधा की सक्रियता बताइए, अंतःकाष्ठ, छाल, कॉर्क, परित्वक, वातरंध्र, इन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर अपना 4 नंबर क्वेश्चन आता है द्वितीयक वृद्धि किसे कहते हैं। द्वितीयक वृद्धि के साथ में आपको एपिडर्मिस के कार्य भी याद कर लेने चाहिए। एपिडर्मिस के कार्य कई बार रिपीट भी हो जाते हैं, शॉर्ट और बड़े क्वेश्चन में किसी में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कम से कम आपको 5 से 10 एपिडर्मिस के कार्य आपको याद कर लेने चाहिए। इसके बाद में अपना 5 नंबर क्वेश्चन है नारियल, जीरा, अदरक, सरसों और इस भूगोल पर टिप्पणी लिखो।